अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यूके जो है वो वीज़ाज़ में डिले क्यों कर रहा है। मुझे बार-बार स्टूडेंट्स की तरफ से ये ईमेल आ रही थी कि सर हमें ये बात बताएँ कि हमारा इतना टाइम गुज़र चुका है, इतना टाइम गुज़र चुका है। हमने स्टैंडर्ड पे किया था, स्टैंडर्ड पे हमारे पास तकरीबन जो है वो 1 महीने से ऊपर हो गया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए और इससे ज़्यादा टाइम हो चुका है लेकिन हमारा वीज़ा अभी तक नहीं आ रहा। सर हम पेड इंक्वायरीज़ भी कर चुके हैं तब भी नहीं आ रहा। और जो प्रायोरिटी वाले थे वो भी यही बात कह रहे हैं कि सर हमें इतना टाइम हो गया और हमारा वीज़ा अभी तक नहीं आ रहा। तो आज वीडियो तक बनाने का मकसद ही यही है कि ताकि आप लोगों की थोड़ी-सी हेल्प हो सके। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। सदका जारिया के तौर पे करें, हो सकता है इसीलिए आप किसी की मदद करें और आपकी मदद हो जाए। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखें, आप बेसिकली लॉजिकल बात को समझें कि इसके पीछे वजह क्या है। तो स्टूडेंट्स डिले हर साल होते हैं जब यूकेवीआई या जो गोरा पीपल होते हैं, ठीक है, वो जब छुट्टियों से होके वापस आते हैं, उनकी ऑफ वेकेशंस जब खत्म होती हैं तो वो क्या करते हैं कि उनके ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड हो चुका होता है तो वो क्या करते हैं, अपने काम को आहिस्ता आहिस्ता फिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपका वीजा नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स जिनको इतना ज्यादा टाइम हो चुके हैं, आप थोड़ा सा सब्र रखें, हौसला रखें। अब जिस तरह मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो स्टैंडर्ड पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दिसंबर में अप्लाई किया था लेकिन अभी तक उनका नहीं हो सका। अभी तक वो बेचारे वेट कर रहे हैं, पेड इंक्वायरीज भी कर चुके हैं, फॉलोअप भी कर चुके हैं, तो उनका वीजा नहीं आया। तो इसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसकी वजह यह है बेसिकली कि देखें, जो पीपल्स थे यूके वीआई के या जो वहां के लोग हैं वो छुट्टियों पे चले गए थे। छुट्टियों पे जाने के बाद जब वो वापस आए तो उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा था। ठीक, ऊपर से आपको ये भी पता है कि यूके ने वर्क वीजा भी ओपन कर दिया, उसका लोड अलग से आ गया था। ठीक, तो अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई हमारा वीजा तो आएगा नहीं, हमारे पास अब पता नहीं क्या होगा, ये प्रोसीजर हम लोगों ने किया है, इतना लेट हो गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों का वीजा आएगा। देखिए, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ये बात बोली थी कि जिन स्टूडेंट्स का केस आ चुका है, ये यूनिवर्सिटी और एम्बेसी की आप ये समझ लें कि सम सॉर्ट ऑफ म्यूचुअली उनकी दोनों की कॉम्बिनेशन समझ लें कि होती है कि दोनों जब एक्सेप्ट करते हैं तभी कैश ऑफर किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि सर कैश तो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है और यूनिवर्सिटी और यूके वीआई को आप समझे कि बेसिकली उनको तो पैसा चाहिए। ठीक, वो उनकी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली किस पे चल रही है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे हैं, मैक्सिमम ज्यादा अमाउंट जो होती है इनकी यहाँ से लेके जा रहे होते हैं, तो इसी पे चल रही होती है। तो आप ये चीज ना सोचें कि आपका वीजा नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इतना टाइम हो चुका है, हमारी यूनिवर्सिटी के तो एक्सटेंशन खत्म हो चुके हैं या हमारी यूनिवर्सिटी हमें इतनी ज्यादा एक्सटेंशन नहीं दे रही। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपको जो भी एनएसएफ की ईमेल आ रही है, आपको जो भी वेटिंग की ईमेल आ रही है कि आपका वीजा जो है, आपका केस जो एस्केलेट कर दिया गया है, मैंने प्रीवियस वीडियो में एस्केलेशन का भी बता दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी देख लें। पेड इंक्वायरी कब करनी है, कैसे करनी है, ये भी मैंने बता दिया था। मैंने कंप्लीट उनकी ईमेल्स और नंबर भी दे दिए थे कि आपने कौन से नंबर पे करनी है कॉल वगैरह या ईमेल पे करनी है। ये सारी वीडियोस आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पे मेंशन है। अब हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने हमारा वीजा जो है 15 दिन हो गए, एस्केलेट हो गया, वो फिर कह रहे हैं कि 15 वर्किंग डेज वेट करें। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इशू इस वक्त ये चल रहा है कि उनके ऊपर लोड बहुत ज्यादा है। ठीक है, लोड होने की वजह से आपका वीजा जो है वो थोड़ा डिले हो रहा है। आपने क्या करना है कि जो भी उनकी तरफ से ईमेल्स आ रही हैं वो सारी ईमेल्स आपने अटैच करनी है। अटैच करने के बाद आपने उन ईमेल्स को यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देना है कि भाई हमारी ये इश्यूज आ रहे हैं, हम लोग तो एक जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। आप उन्हें बताएं कि भाई हम लोगों ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एम्बेसी को दी है लेकिन हम लोग अभी तक वेट कर रहे हैं। आप जब उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या जो भी ईमेल्स आती हैं उनके स्क्रीनशॉट लेके आप उनको भेजते हैं तो यूनिवर्सिटी भी ऑब्वियसली समझती है, उन्हें पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी तक नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी भी इस चीज़ को समझती है। तो आपको क्या कर देगी, आपको आपकी जो एक्सटेंशन है वो कर देगी, आपको थोड़ी एक्सटेंड कर देगी, आपकी लास्ट डेट जो इनरोलमेंट है वो आपकी एक्सटेंड कर देगी। अब प्रायोरिटी वाले स्टूडेंट्स भी यही कर रहे हैं कि प्रायोरिटी वाले स्टूडेंट्स का भी इशू आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आपने एक काम करना है। देखिए, हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते। आपको मैं ये बताऊं कि अभी इस वक्त ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है कि यूकेवीआई जो वीजा डिले कर रहा है, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, रीट्वीट करें। ठीक है, अब यही सॉल्यूशन है। आप लड़ नहीं सकते, कोई भी यहाँ से या वहां से लड़ नहीं सकता आपके लिए, तो आपको वेट करना पड़ेगा। दुआ करें, दुआ करने के बाद आप लोगों ने वेट करना है, इंशाल्लाह वीजा आ जाएगा। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि आपने इतनी ज्यादा अमाउंट दी है, अमाउंट देने के बाद आपने कंप्लीट प्रोसेस किया, यहाँ पे ये बात कहते हैं कि अगर आपका कैश आ गया तो समझे वीजा हो गया।
इस सिचुएशन से मुझे पता है स्टूडेंट्स कितनी मुश्किल से गुजरते हैं, सारी सिचुएशन को मैं समझता हूँ, लेकिन कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आपको मैंने जिस तरह बताया ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, आप लोग वहाँ पे जाके फॉलो अप कर सकते हैं, रीट्वीट्स करें बार-बार, तो इंशाल्लाह आपके लिए ये मददगार साबित होगा। दूसरी बात, स्टूडेंट्स ये बात कह रहे होते हैं कि सर हम लोगों ने पेड इंक्वायरीज भी कर चुके हैं, हम लोग को यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन नहीं दे रही, हम लोग क्या करें? इवन कि मुझे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, श्रीलंका से कुछ स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि सर, तो स्टूडेंट्स ये बात समझे कि सिर्फ श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया से नहीं हो रहा, बल्कि ये कंप्लीट हर कंट्री से ऐसा इशू इस वक्त क्रिएट हो रहा है। तो अब वो आपका जो वर्क है, आपकी एप्लीकेशन पे वर्क कैसे हो रहा है, इस वक्त उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो क्या कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन आती जा रही है, जो हाथ में आ रही है, उसको वो वीजा क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वो जेन्युइन स्टूडेंट है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, तो ठीक है, आपका वीजा आ जाएगा। अगर आप जेन्युइन नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो जो उनके हाथ में लगी एप्लीकेशन आ रही है, तो वो उस पर वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोगों का वीजा नहीं आएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वीजा आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक्सटेंड हो रहा है बिल्कुल, इस बात को हम समझ सकते हैं। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने दिसंबर के स्टार्ट में अप्लाई किया था, अभी तक उनका वीजा नहीं आया। तो स्टूडेंट्स, आपका वीजा आ जाएगा, आपने थोड़ा सा सब्र रखना है और दुआ करनी है कि इंशाल्लाह आ जाए। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आप लोगों का आएगा। सिर्फ आपने इस वक्त क्या करना है, बार बार स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन है, सर यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन नहीं दे रही। स्टूडेंट्स, आपने कंप्लीट यूनिवर्सिटी को स्क्रीनशॉट्स अटैच करने हैं कि भाई हमने इतनी इतनी दफा पेड इंक्वायरी की है, हम इतनी दफा फॉलो अप ले चुके हैं, ये हमारी बायोडेट थी। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट स्क्रीनशॉट ईमेल के लेने हैं, लेने के बाद आपने उनको अटैच करके दे देनी है। तो यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली आप जैसे स्टूडेंट्स का ही वेट कर रही होती है। स्टूडेंट्स होंगे तो यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी। यह नहीं है कि वहां पे इस वक्त देखें तो सिर्फ 20% या 30% स्टूडेंट्स जा चुके हैं इंटरनेशनल, बाकी अभी इसी तरह वेट कर रहे हैं। तो आप लोग इंशाल्लाह जाएंगे वहां पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात कह रहे हैं कि सर हमारा जो है इस वक्त वहां पे जाएंगे तो हमारा अगर एक्सटेंशन डेट जो है वो खत्म हो चुकी हुई तो हमें वहां पे इमिग्रेशन वाले रोक लेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको यूनिवर्सिटी को ईमेल करें, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। वहां पे भी नहीं रोकते, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती। हाँ, अगर बहुत ज्यादा लेट हो जाए तो फिर कोई इशू क्रिएट हो सकता है, लेकिन वैसे कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आपने अपनी कंप्लीट प्रोसीजर यूनिवर्सिटीज में जब अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट में, किसी स्टूडेंट से कोई पैसे नहीं ले रहा, आप खुद अप्लाई करें। कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लें। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। यूके की है, इटली की है, जर्मनी की है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसी तरह आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच।